बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। आज साल का पहला सोमवार है और बीता कल साल का पहला दिन था, यानी 1 जनवरी था। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि घाटी में किस तरह से टारगेट किलिंग के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। और साल के पहले दिन ही आतंकियों की तरफ से खुली चुनौती दे दी गई है सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसीज को। बीते कल की अगर बात करें तो आतंकियों की तरफ से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, जिसमें 4 हिंदुओं की मौत भी हो गई है। 7 से 8 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 अलग अलग जगहों पर कल आतंकियों की तरफ से पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश के तहत हमले किए गए हैं। देखिए, एक तो राजौरी, और राजौरी में बेरहमी से लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा है। अपने घर के बाहर लोग बैठे हुए थे। अब चालाकी देखिए, आतंकियों की स्ट्रैटेजी अलग आतंकियों ने अपना ली है। सेना की वर्दी पहनकर ये आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे। दीपक, जिस शख्स को गोलियों से भून दिया गया आतंकियों की तरफ से, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था आराम से। और चूंकि वहां के लोग सबसे ज्यादा महफूज अपने आप को तब मानते हैं जब सेना उनके आसपास होती है, तो उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन जब आतंकी ही सेना की वर्दी पहनकर पहुंचेंगे तो देखिए कैसे लोगों को आतंकियों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। दीपक अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। सबसे पहले आतंकी आते हैं सेना की वर्दी में। आइडेंटिटी पूछी जाती है, आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है दीपक का। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि दीपक एक हिंदू है, आतंकियों की तरफ से गोलियों से भून दिया गया। दीपक के भाई को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की मौत हो गई है। और आज की बात करें, कल न सिर्फ राजौरी में अटैक हुआ है, बल्कि पुलवामा में भी आतंकियों की तरफ से इसी तरह की हरकत की गई है। श्रीनगर में भी आतंकियों ने इसी तरह की हरकत की है। पुलवामा में सीआरपीएफ के एक जवान से AK-47 राइफल छीन ली गई। इसके अलावा हम बात करें श्रीनगर की, तो वहां पर ग्रेनेड अटैक किया गया है। और ये तो थी कल की बात। आज एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से उसी गांव में, राजौरी का वही धांगरी गांव है जहां पर आईईडी ब्लास्ट आज किया गया है। उसी गांव में जहां पर कल राजौरी में आतंकियों की तरफ से लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। तो खुला चैलेंज आतंकियों ने दे दिया है। और पिछले अगर साल की बात करूं, एक आंकड़ा आपके सामने मैं पेश कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज मुंह तोड़ जवाब ना दे रही हूं आतंकियों को। ये पूरी कोशिश लगातार रही है सुरक्षा एजेंसीज की। और साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो साल 2022 में पूरी कश्मीर घाटी में 172 आतंकियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। 172 आतंकियों का सफाया किया गया है। इसके अलावा आतंकियों की अगर बात करें, चूंकि हमने देखा पिछले साल किस तरह से टारगेट किलिंग के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो 3 कश्मीरी पंडितों समेत 29 लोगों की टारगेटली हत्या की गई आतंकियों की तरफ से। हालांकि इसमें कई जो आतंकी थे वो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए थे। कुछ आतंकी जिनका सफाया किया गया है वो टारगेट किलिंग के केसेस में शामिल थे, लेकिन अभी भी कई आतंकी ऐसे हैं जो कि टारगेट किलिंग के केसेस में शामिल थे और पुलिस की और एजेंसीज की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। अब आज एक बार फिर से राजौरी में उसी जगह पर आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट किया है जहां पर कल आतंकियों की तरफ से लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। अब देखना होगा अगला कदम प्रशासन का क्या रहता है, जो कि वहां के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आज राजौरी बंद का आह्वान भी किया गया है और इसको समर्थन दिया है विहिप की तरफ से। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी समर्थन इस बंद का किया गया है। असर बंद का भी नजर आ रहा है वहां पर। अगला कदम अब सुरक्षा एजेंसीज का क्या होगा, प्रशासन का क्या होगा, केंद्र सरकार का क्या होगा, ताकि टारगेट किलिंग की जो केसेस हैं उस पर लगाम लाई जा सके, ये देखना होगा।